लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक। हिंड जॉइंट्स जो है मूव ओनली इन वन प्लेन, और ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है एल्बो, नी, टो, फिंगर। अब अपनी फिंगर्स को करो। जब आप मुट्ठी बंद करते हैं तो फिंगर्स आगे की तरफ मूव होती हैं और फिर वहीं आ जाती हैं सीधा। सी, ये देखो, दिस वे। ऐसे ही हम अपना हाथ कोहनी से कहाँ ले सकते हैं, ऐसे ही मूवमेंट अलाउ कर सकते हैं। ये सारा आपका होता है। लेग्स, नीचे वाली लेग को आप मूव करोगे तो कैसे मूव होगी, ये सारा आपके हिंज जॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन दिस जॉइंट वन बोन विच हैज अ बॉल लाइक फिट्स इनटू द हॉलो सॉकेट ऑफ अनदर बोन। यानी कि इसमें जो है एक बोन जिसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे एक हॉलो सॉकेट आपका ये जो बना, जो मैंने यूं बनाया है हाथ करके, उसके अंदर आप इसके अंदर बॉल लाइक स्ट्रक्चर डाल देते हैं। हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स जो है वो इस तरह के एग्जाम्पल है, हिप एंड शोल्डर जॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट इज योर पिवट जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड फर्स्ट टू वर्टिब्रेट ऑफ द स्पाइन। जो आपकी गर्दन है ना ऊपर, नेक में स्कल और स्पाइन के बीच में। अब इससे आप इट मूव्स अप एंड डाउन, हम यस या नो करते हैं और लेफ्ट और राइट घुमाते हैं अपनी गर्दन को, तो ये वाली मूवमेंट्स जो है वो पाइवट जॉइंट अलाउ करता है। नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट्स। दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन रिस्ट, कलाई, एंकल एंड बिटवीन द टू वर्टिब्रेट्स ऑफ स्पाइन। स्पाइन जो है, स्पाइन के जो दो वर्टिब्रेट्स हैं उनके बीच में होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैकबोन इज बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट। बैकबोन आपकी ऊपर झुक जाती है, पीछे हो जाती है, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसी ग्लाइडिंग जॉइंट्स की वजह से ही है। वी आर एबल टू बेंड फॉरवर्ड एंड और बैकवर्ड और साइडवेज। हम आगे मुड़ सकते हैं, पीछे मुड़ झुक सकते हैं और साइडवे, ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट्स इन द वर्टिब्रेट्स, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स प्रेजेंट है। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स यानी वो ऑर्गन्स जो हमारे आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में हमें नॉलेज देते हैं, उन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। और हमारे में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5। नोज, आईज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ठीक है, नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल। आईज हेल्प अस टू सी, ईयर्स हेल्प अस टू हियर, टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्किन हेल्प अस टू फील। अब ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड सेंड इट टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग, और ब्रेन के पास भेज देते हैं, जहां ब्रेन इसकी प्रोसेस करता है और फाइंड आउट करता है कि क्या चीज़ है। इफ़ एनी वन ऑफ देम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर इनमें से कोई भी एक अच्छे से काम नहीं करेगा, वी वुड नॉट बी एबल टू ईदर स्मेल, हियर, सी, टेस्ट और फील डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व्ड। यानी जिनके ईयर्स में प्रॉब्लम होती है वो सुन नहीं सकते, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? डम पीपल। ब्लाइंड पीपल, जिनके आईज ठीक नहीं होती एंड दे वोंट बी एबल टू सी। सो आवर फर्स्ट इज आईज। ईच आई बॉल इज प्लेस्ड इन अ बोनी सॉकेट ऑफ द स्कल। स्कल है ऊपर हमारा पूरे फेस का जो स्ट्रक्चर है, बोनी स्कल, उसमें जो खाली सॉकेट है उसमें आईज बॉल है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स एंड आई लैशेस। आईलिड्स होती है, कुछ भी जाता है, हमारी आंखें एकदम बंद हो जाती है, धूल मिट्टी आती है, वो प्रोटेक्ट करते हैं। दीज प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। अच्छा, डार्क स्ट्रक्चर जो आपको ब्लैक इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल दिखता है उसे हम कहते हैं आइरिस। द स्मॉल राउंड ब्लैक स्पॉट इन इट्स सेंटर इज कॉल्ड प्यूपिल, और जो अंदर का ज्यादा पार्ट होता है उसे कहते हैं प्यूपिल। आप खुद खड़े हुए शीशे के सामने, ध्यान से देखिए अपनी आईज को। एक आइरिस जो होता है वो किसी में पूरा ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन होता है, लेकिन उसके अंदर एक प्यूपिल होता है। प्यूपिल ब्लैक होता है। क्यों प्यूपिल ब्लैक होता है? क्योंकि जो भी लाइट जाती है ना प्यूपिल के अंदर,
वो सारी आईज के अंदर चली जाती है, वापस लौट के नहीं आती। तो प्यूपिल अलाउज द लाइट टू एंटर इन द आई। तो प्यूपिल से ही लाइट आई के अंदर जाती है। रेटिना जो एक स्क्रीन है एट द बैक ऑफ द आई के बैक में, वहाँ पे इमेज बनती है। एंड द आई इज कनेक्टेड टू द ब्रेन। आईज जो हैं वो कनेक्टेड होती है ब्रेन से। ये आपको ये ऑप्टिक नर्व दिख रहा है, ये जो इमेज रेटिना पे बनती है वो मैसेज ऑप्टिक नर्व जो है वो कहाँ ले जाती है, ब्रेन पे, और ब्रेन फिर इंटरप्रेट कर देता है कि हम ये चीज देख रहे हैं। नेक्स्ट इज नोज। दे आर nerve ending. There are nerve ending present in the nose which carry message about a chemical substance. Chemical substance कौन सा, odor या fragrance, यानी कोई स्मेल है, खुशबू है, बदबू है, जो भी है, ये जो होती है नोज में नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो ये मैसेज ब्रेन तक ले जाती हैं। दिस इनेबल अस टू स्मेल डिफरेंट सब्सटेंसेस, और उसी की वजह से हम अलग अलग सब्सटेंसेस की स्मेल ले पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं। ईयर्स इनेबल अस टू हियर, ठीक है ना। तो ईयर्स जो होते हैं हमारे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। द पोर्शन ऑफ द ईयर दैट इज विजिबल टू अस, जो पोर्शन हमें बाहर का दिखता है ना, ये कान वाला झपके जो कहते हैं तेरे कान पकड़ूं, वही जो है वो क्या है, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं, अलग अलग एनिमल पिक्चर में दे भी रखे हैं। द आउटर ईयर डिटेक्ट्स द साउंड वेव्स। अब आउटर ईयर का काम है कि साउंड वेव्स को डिटेक्ट करना, और ये अंदर एक कैनाल सी होती है, वहाँ पे इनर ईयर तक भेज देना। मिडल ईयर में ईयर ड्रम होता है, कहते हैं ना कान में कोई भी पैनी चीज़ या माचिस का तिल्ला नहीं मारना चाहिए, इससे हमारा कान का पर्दा फट सकता है, ये वही मिडल ईयर का पार्ट है। और 3 बोन्स होते हैं जिनका काम होता है वाइब्रेशन को इनर ईयर्स तक ले जाना। इनर ईयर्स जो है वो इनको जो साउंड पहुंचा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेज देता है, जो आपकी इस बुक में नहीं लिखा, ठीक है। और उसी की वजह से हम सुनते हैं। एंड मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ अवर बॉडी, और हमारी बॉडी का भी बैलेंस मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज टंग। टंग मतलब जीभ। तो वी हैव डिफरेंट पार्ट ऑफ द टंग दैट हैव टेस्ट बर्ड्स। टंग्स होते हैं, टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, अलग अलग एरिया होता है। और कौन कौन से हैं 4 टेस्ट करने के लिए, स्वीट यानी मीठा, साउर यानी खट्टा, सॉल्टी यानी नमकीन, और बिटर यानी कड़वा। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। देखो कौन कौन सा जीभ में कौन कौन से पार्ट पे हमें पता चलता है, ठीक है। कहाँ पता चलेगा, स्वीट मीठा इस जगह, ये सारा आपका यहाँ पे ये टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो इसी टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं। एंड अवर लास्ट ऑर्गेन इज स्किन। स्किन फॉर्म्स अ नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द इंटायर बॉडी। पूरी बॉडी पे जो आपको दिखता है आपकी वो स्किन हेल्प अस टू फील पेन, टच, ठीक है ना। पेन होता है, लग जाए चोट, कट जाए, कोई चोट वोट लग जाए, कट जाए, पेन होता है। टच, प्रेशर, हॉटनेस, छू के ही हमें पता चलती है ना चीज़ गर्म है या ठंडी है। तो दीज आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स इन द स्किन। स्किन में एंड में एक सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ये जो मैसेज जो है कहाँ तक ले जाती है, ब्रेन तक ले जाती हैं, विच हेल्प अस टू फील दिस सेंसेशन। तभी ये हमारे सारे सेंसेशन हमें फील होते हैं। अगर कोई भी सेंसेशन ब्रेन तक नहीं जा रहा तो हमें इनमें से जितने भी आपने पढ़े हैं कुछ नहीं होगा अगर ये ब्रेन तक नहीं ले जाए जा रहे। ओके, नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अब आपने ये ह्यूमन बीइंग्स के तो पढ़ लिए, बाकी सब में कौन कौन से अलग अलग हैं आप ये पढ़ेंगे, राइट। अब है आपका पहला इंसेक्ट्स में पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई हैव फीलर्स ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी पे फीलर्स पिक में दिखाया हुआ है। स्मेल, टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दीज फीलर्स। अब ये जो इंसेक्ट्स हैं स्मेल करते हैं और टेस्ट करते हैं इन्हीं फीलर्स की वजह से। हाउस फ्लाई किससे टेस्ट करती है, इंटरेस्टिंग, विद इट्स लेग, लातों से उसको अपना टेस्ट पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पूरा याद करना है। वाटर एनिमल, फिश कैन फील वेव्स, वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर बाय अदर लिविंग एनिमल्स। फिश जो है, जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं
वो फील करती है पानी में, ठीक है, बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। दे फील दीज वेव्स थ्रू देयर लेटरल लाइन। कैसे करते हैं? लेटरल लाइन, ये फिगर में दिखा रखी है। दीज हेल्प्स देम टू डिटेक्ट देयर प्रे। कैसे? कैसे बाय अदर एनिमल्स का क्या मतलब है कि प्रे, जो छोटी बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो छोटी मछली कहाँ है, या एनिमी, नो अबाउट द एनिमी प्रेजेंट अराउंड देम, उसके चारों ओर कौन सी चीज़ है, वो इसे इस लेटरल लाइन के थ्रू जब वाटर वेव्स आती हैं उससे पता चल जाता है। नेक्स्ट इज बर्ड्स। बर्ड्स हैव सेंस ऑर्गेन्स विच एनेबल देम टू सी। बर्ड्स में भी सेंस ऑर्गेन्स होते हैं जो उनको देखने में, फील करने में, स्मेल करने में, हियर करने में और टेस्ट करने में मदद करते हैं। बिसाइड दीज रिस्पॉन्सेज बर्ड्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स। अच्छा, इनके अलावा बर्ड्स अलग अलग तरह की साउंड्स निकाल सकती हैं टू इन्फॉर्म अदर बर्ड्स अबाउट डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में को इन्फॉर्म करने के लिए। टिपिकल साउंड व्हेन देयर इज एनिमी, अगर कोई एनिमी है तो वो एक तरह की साउंड निकालेगी। दे मेक अ पर्टिकुलर साउंड व्हेन दे सी, अगर उन्होंने खाना देख लिया तो अब यही आवाज़ डिफरेंट हो जाएगी। बर्ड्स ऑल्सो ग्रुप टुगेदर एंड मेक साउंड्स, वो भी ग्रुप में इकट्ठे रहती हैं और साउंड्स निकालते हैं। फॉर सेटिंग आउट इन सर्च ऑफ फूड एंड टू कॉल मेंबर्स फॉर टेकिंग रेस्ट आफ्टर डेज वर्क, यानी कि किन लोगों को खाने की खोज पे जाना है, एंड टू कॉल मेंबर्स, और किन लोगों को रेस्ट करना है, वो काम कर रहा है अब उनको रेस्ट देना है। दे फ्लाई इन ग्रुप ऑफन मेकिंग इंटरेस्टिंग शेप्स इन द स्काई, स्काई में जब ये उड़ते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग शेप्स बनाते हैं। ग्रुप ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट इज रेप्टाइल। सम रेप्टाइल्स लाइक स्नेक हैव अ लॉन्ग टंग, अब स्नेक की दिख रही है ये निकली हुई लॉन्ग टंग, विच हेल्प इट टू फील एंड स्मेल, इसी से ये फील करता है और स्मेल करता है। स्नेक सेंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड थ्रू इट्स टंग ओनली, खाने का उसे पता चलता है सिर्फ टंग से, उसकी टंग ही बताती है कि यहाँ कोई खाने की चीज़ है। स्नेक फील्स डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन ऑन द अर्थ थ्रू इट्स स्किन, अर्थ पे अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस जो होती हैं वो स्नेक को कैसे पता चलती हैं? अपनी स्किन से, और उसी की वजह से वो एनिमी है, कोई खतरा है या कोई उसका शिकार है, उसका पता वो कर पाता है। मैमल्स। ऑल मैमल्स हैव सेंस ऑर्गेन्स, सारे मैमल्स में सेंस ऑर्गेन्स होता है। हम ह्यूमन बींग्स भी मैमल ही हैं और इसके सेंस ऑर्गेन्स हमने पढ़ लिए। लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं हैव अ स्पेशल पावर, जिनमें स्पेशल पावर होती है, यानी हम लोगों से ज़्यादा पावर, स्मेल करने की, देखने की या सुनने की। डॉग्स की बहुत ही हाईली सेंस ऑफ डेवलप्ड सेंस होती है, सेंस ऑफ स्मेल होती है, तभी ये लोग आप जो हमारे पुलिस वगैरह हैं और जो आर्मी वाले हैं ये डॉग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, हॉलीडे पिक्चर अगर देखी होगी तो उसमें भी अक्षय डॉग का इस्तेमाल करता है अपनी बहन को ढूंढने में, तो इनकी बहुत तेज स्मेल होती है। बैट्स हैव अ स्पेशल पावर टू हियर पिच्ड साउंड्स, बैट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पिच्ड, हाईली पिच्ड साउंड्स को सुन सकते हैं। एक्चुअली ये है कि दो तरह की साउंड्स होती हैं, हाँ, जिनको हम नहीं सुन सकते। अब उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक कुछ तरह की साउंड होती हैं जो बैट्स सुन सकते हैं। ड्यू टू दिस अवेलेबिलिटी बैट्स कैन डिटेक्ट प्रे इजिली इवन इन द डार्क, रात में भी वो अपने शिकार को खोज लेते हैं, वो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं जिनको वो सुन सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई बैट्स हंट एट नाइट, इसीलिए वो रात को शिकार करते हैं, क्योंकि इन अल्ट्रासोनिक्स, अल्ट्रासाउंड की वजह से ही ये अपने प्रे को डिटेक्ट करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से। अगर कोई प्रे होगा तो उससे वो साउंड टकरा के वापस आ जाएगी, ये सुन लेंगे तो इनको पता चल जाता है कि वो प्रे है। और अगर वो साउंड वापस नहीं आई तो यानी कि रास्ते में कोई भी नहीं है, रास्ता खाली है, उनका कोई शिकार नहीं है। इस तरह से ये लोग सुनते हैं।